ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपियां रूप बदल कर फिर आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी हाँ, ये बोल है राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के मशहूर गाने के। वैसे तो किस्से, कहानियां और बातों का कोई सही वक्त नहीं होता, लेकिन अगर ये बातें कोई व्यक्ति बताए जिसने अपने आंखों के सामने उन चीजों को होते हुए देखा है, तो फिर उन्हें पढ़ने का और सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है। हम राज कपूर साहब का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं इस साल, और राज कपूर एक सफल एक्टर होने के साथ साथ कमाल के निर्देशक भी थे। ये कोई भी मना नहीं कर सकता। उन्होंने अपने आर के बैनर के तहत कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर हमने एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात की जो राज कपूर से कई बार मिले थे, और उन्होंने हमें दिग्गज एक्टर के बारे में कई दिलचस्प बातें भी बताई। 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर साहब का जन्म हुआ था, और इस साल हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं। शोमैन को नहीं पसंद था शो ऑफ, ये किस्सा भी बहुत मशहूर है। भले ही राज कपूर को उनके चाहने वालों ने शोमैन का टाइटल दिया था, लेकिन अपनी फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर कॉमन मैन की कहानी बताई है। जी हाँ, उन्हें फिल्मों में ग्लैमर पसंद बिल्कुल भी नहीं था। उनकी कहानियों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आम आदमी पैसे खर्च करके उनकी फिल्में देख रहा है उसके पूरे पैसे वसूल हों और वो बड़े पर्दे पर ये एक्सपीरियंस खूब एंजॉय करे। लेकिन कभी भी इस लेजेंडरी फिल्म मेकर को अपने आप पर घमंड नहीं था। सभी के साथ वो बहुत ही विनम्रता से पेश आते थे। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो राज कपूर को बेड पर नींद नहीं आती थी, वो हमेशा जमीन पर सोते थे। ये किस्सा तो सबने सुनाया ही होगा और सुना भी होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे धरती माँ की गोद में सोना बहुत पसंद है। जब मैं आज इस फ्लोर यानी कि जमीन पर सो जाऊंगा, तब जब कल मेरी फिल्म फ्लोर पर आएगी तब मैं उस पर अच्छे से काम कर पाऊंगा, ऐसा उनका मानना था। कॉफी पीना पसंद करते थे राज कपूर साहब। राज कपूर चिंबोर शिफ्ट होने से पहले मुंबई के मंटुंगा इलाके में रहते थे। इस इलाके में आज भी ज्यादातर तमिल परिवार रहते हैं। उनके साथ रहकर राज कपूर की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई थी। साथ ही इस इलाके में मिलने वाली फिल्टर कॉफी, जिसे साउथ में फिल्टर कॉफी कहते हैं, वो राज कपूर को बेहद पसंद आने लगी थी। अपने स्टूडियो में भी वो अपने कुक से इस तरह की कॉफी बनवाते थे। वैसे तो वो कॉफी को काफी ही कहते थे, कॉफी ना बोल के काफी कहते थे, लेकिन इस बीच वो ये जरूर बात बताते थे कि भाई मंटुगा में जो फिल्टर कॉफी मिलता है ना, वो उन्हें बहुत पसंद है। जाने क्यों अपने गानों में कोरस रखते थे राज कपूर। राज कपूर अपनी फिल्मों में ज्यादातर गानों में कोरस रखते थे। उनके गानों में कोरस रखने की एक बड़ी वजह थी, और वो बड़ी दिलचस्प भी थी। वो कहते थे कि अगर लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया है तो उसे गाने का आत्मविश्वास सभी के पास नहीं होता, लेकिन जब इस गाने के साथ कोरस जोड़ जाता है, तब जिसे गाना नहीं आता वो भी इस गाने को बड़े ही आराम से गा सकता है। श्री 420 का उनका गाना इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इसका इतना बड़ा उदाहरण है कि सिर्फ राज कपूर ही नहीं, कई फिल्म मेकर्स के कोरस वाले गाने हमेशा हिट रहे हैं। फर्क इतना है कि राज कपूर उसके पीछे की साइकोलॉजी अच्छे से जानते थे। राज कपूर के साथ एक और किस्सा मशहूर है कि पापा नहीं राज साहब। राज कपूर के तीनों बच्चे उन्हें पापा, पप्पा, डैडी नहीं बल्कि राज साहब बुलाते थे। दरअसल राज कपूर के घर लगातार लोगों का आना जाना रहता था। उन्हें घर और स्टूडियो से मिलने आने वाले लोग उन्हें अक्सर राज साहब बुलाते थे, इसलिए उनके तीनों बच्चे भी उन्हें राज साहब ही बुलाने लगे थे। चार्ली चैपलिन के फैन थे राज कपूर साहब। आर के स्टूडियो में राज कपूर के ऑफिस में चार्ली चैपलिन का एक स्टैचू था। राज कपूर चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें कई किरदारों में चार्ली चैपलिन की झलक भी उनकी फिल्मों में देखने को मिलती है। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने मुस्कुराहट के साथ बड़े पर्दे पर दुख दिखाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आमतौर पर जब एक्टर को ये दिखाना होता है तो वो दुखी होता है। उन्हें दर्द हो रहा है तो वे अपने चेहरे पर दर्द के इमोशन दिखाते हैं। लेकिन राज कपूर ने इंडियन फिल्म्स में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। वो दर्द भरे गानों को गाते हुए भी चेहरे पर मुस्कान रखते थे, जिससे उन्हें देखने वालों को ये दर्द और भी प्रभावी तरीके से महसूस होता था। आज भी कई एक्टर राज कपूर द्वारा शुरू किया हुआ ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। ये अनोखा स्टाइल उन्होंने चार्ली चैपलिन को देखकर सीखा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और राज कपूर साहब की अगर आपने भी कोई पिक्चर देखी है जो आपको बहुत पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए।
और इसी तरह के और किस्से और बॉलीवुड कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और मजेदार किस्सा लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।